पूरे वर्ल्ड में 26% पॉपुलेशन यानी करीब 2 बिलियन पीपल को साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। दोस्तों, यूनेस्को जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए। अक्सर कभी ना कभी आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में 71% पर वाटर मौजूद है। कुछ लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा, बट अर्थ पर 71% वाटर होने के बावजूद भी आज इतने ज्यादा लोग फ्रेश वाटर के लिए जूझ रहे हैं। और ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? एंड हम सभी के लिए जल ही जीवन क्यों है? इसके पीछे का असल इम्पोर्टेंस क्या है? इसीलिए आज आपके सामने इन सभी चीजों को इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। Today of an approaching global water crisis. The Western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. अब देखो, अर्थ का जो ये पूरा आपको एरिया दिख रहा है, इसमें से जो ब्लू कलर का एरिया है वह करीब 71% है पूरे अर्थ का, और इसी 71% पर वाटर है, और जो बचता है 26% उस पर जमीन है। अब 71% पर जो पानी है उसमें से 97.2% पर वाटर ओशियंस हैं, एंड कुछ पर आइसेस या कैप्स मौजूद हैं, एंड जो बचता है उसमें से कुछ पर लेक्स एंड रिवर वगैरह मौजूद है। अब मेन प्रॉब्लम यह आती है कि 71% का ओनली 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है जो कि पीने लायक है, जिसमें से 71% ग्लेशियर्स एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल से मिलता है, और 30 से 10% अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, और जो 0.3% बचता है वह रिवर एंड लेक से मिलता है। और दोस्तों, इसलिए चाहे वह जानवर ही क्यों ना हो, अगर उसे पानी पीना है तो रिवर या ग्लेशियर से ही पीना पड़ेगा। और अगर आप यह सोच रहे हो कि वाटर क्राइसिस एक छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितना मैंने आपको बताया है, इसका भी 0.7% पानी ही पीने लायक है, बट कुछ जगहों पर तो पीने वाले पानी की कमी बहुत ही ज्यादा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ साल बाद फ्रेश वाटर की पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज पड़ सकती है, एंड इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। और आज वाटर क्राइसिस के चलते कई कंट्रीज में वॉर तक हो जाती हैं। 1990 से लेकर अब तक लगभग 1473 कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वाटर रिलेटेड इश्यूज की रिपोर्ट पूरी दुनिया से आई है। साल 2016 में साउथ एशिया में वाटर क्राइसिस के चलते कई जगहों पर सूखा पड़ गया था, यहाँ तक कि साफ पानी पीने तक को नहीं नसीब हो रहा था। अफ्रीका जैसे देश वाटर क्राइसिस से बहुत ही ज्यादा परेशान है, और अगर आप अफ्रीका गए हो तो आपने वाटर क्राइसिस वार्निंग सिम्बर रोड पर लगे देखे होंगे। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफ्रीका या साउथ एशिया ही वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में भी लगातार वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इंडिया की कई जगहों पर मेजर वाटर क्राइसिस देखने को मिले हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब, चेन्नई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं वाटर क्राइसिस के। और आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ सिर्फ 33.5% वाटर ही पीने लायक है। एंड 2019 में चेन्नई में भी वाटर क्राइसिस की लास्ट शॉर्टेज देखने को मिली थी। लोग वाटर के लिए एक दूसरे से फाइट भी करने के लिए तैयार थे। லஞ்சம் ரைட் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தண்ணியே கிடைக்கலங்க எங்களுக்கு। आज वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम इंडिया में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और यह लगातार बढ़ती जा रही है। और इसे आज न रोका गया तो फ्यूचर में लोग वाटर के ऊपर वॉर भी कर सकते हैं, और इसीलिए वाटर क्राइसिस को रोकने के लिए इन इफेक्टिव सॉल्यूशन का यूज करेंगे। नंबर 1, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। इसमें हमें अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना होता है, जिसमें जो बारिश का पानी आता है वह जमीन में रिचार्ज होता रहे, और जो रेन वाटर पानी है उसका लॉस ना हो सके। और ये सॉल्यूशन रियली काफी ज्यादा इफेक्टिव है वाटर क्राइसिस के लिए। वाटर रिसाइकलिंग, यह एक तरह का रिसाइकलिंग टेक्निक्स है, जिसमें किचन एंड बाथरूम से जो वेस्ट वाटर है उसे रिसाइकलिंग करके ग्राइंडिंग एंड टॉयलेट फ्लशिंग के लिए दोबारा यूज में लाया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस, इसमें दोस्तों आपको एक हैबिट बनानी होती है जिसे कहते हैं वाटर सेविंग हैबिट्स, जैसे ब्रेविंग के वक्त टैप बंद रखना, बकेट में पानी से बंद करना, एंड पानी को अननेसेसरी वेस्टेज ना होने देना। इफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, देखो अगर आप फार्मिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि काफी ज्यादा पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप फार्मिंग करते टाइम ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करके पानी को काफी हद तक वेस्ट होने से बचा सकते हो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो यह एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है वाटर क्राइसिस के लिए एंड क्लाइमेट चेंज के लिए भी। देखो आज ज्यादातर कंट्रीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन का यूज करके वाटर क्राइसिस को काफी हद तक रोक रही हैं। इसमें फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट किए जाते हैं, एंड इससे ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती है, और जो वाटर की नेचुरल साइकिल होती है वह बैलेंस में रहती है।
और नेचुरल साइकिल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बैलेंस में रहेगी तो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बट कुछ लोग ऐसा करने की बजाय ट्रीज़ को काट देते हैं, जिससे वाटर की जो नेचुरल साइकिल होती है वह बैलेंस में नहीं रहती है और वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वाटर एफिशिएंट अप्लायंस, हमें वाटर की सेविंग करने के लिए लो फ्लो फॉसेट्स, शॉवर हेड्स एंड वॉशिंग मशीन्स का यूज करना चाहिए, जिससे वाटर वेस्टेज से बचा जा सके। देखो, अब मैंने आपको ये जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और अगर आप इसका यूज़ सही तरीके से करते हो और इन सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में एक हैबिट की तरह बना लेते हो तो इस वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम को आसानी से खत्म किया जा सकता है। एंड ऐसे ही मोर नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए क्लिक टू सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।